नजर आ रहा है। अब बांग्लादेश का कोई भी एंड नहीं है। बांग्लादेश इस तरह ही फाके करेगा, जो तरक्की की थी वो फिर नीचे आएगा और पाकिस्तानी हंसेंगे। हाँ हाँ हाँ। नहीं, बांग्लादेश कह रहा है पाकिस्तान से दोस्ती करनी है। अब नहीं दोस्ती, पाकिस्तान क्या दोस्ती करेगा? पाकिस्तान के पास क्या है? हम क्या दोस्ती करेंगे? और भी उनको भी भूखा मारेंगे, उनसे भी ले लेंगे सारा कुछ जो उनके पास बेचारों को बचा है। हमारे पास क्या है? बांग्लादेश ने एक बार फिर भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, लेकिन अब फर्क सिर्फ इस बात का है कि पहले बांग्लादेश ने जितनी बार भी भारत के लिए खतरे की घंटी बजाई उसमें पाकिस्तान और तुर्की डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। लेकिन उनकी जो सरेंडर पेंटिंग थी जो कि आर्मी चीफ के ऑफिस में लगी हुई थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया है। ये जो आर्मी चीफ का लाउंज था वहां पे, ये अब बांग्लादेश की आवाम को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, पाकिस्तान को उंगली नहीं करनी चाहिए। आप देखें ना, बड़ा जब बाप से बेटा रूठ जाए ना तो दूसरे को नहीं जाब की इशारत करना, और मैं तेरा चाचा हुआ और मैं तेरी मदद करांगा, घबराई नहीं। आप देखें कि अगर बांग्लादेश की लड़ने की कैपेबिलिटी को देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत बड़ी चीज़ है, और इंडिया के लिए बांग्लादेश को रन ऑफ करना कोई मसले की बात नहीं है। तो अगर वो कुछ तैयारी ले भी लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल को इंडिया का ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल वो जो है लड़ने की कोई कैपेबिलिटी रखता है। हमारा तो हर पाकिस्तानी खुद भाग रहा है इधर से। बांग्लादेश तो कह रहा है पाकिस्तान से हथियार खरीदूंगा जंगी। किसके लिए खरीदेगा? हमारा असला ना लेना खुदा के वास्ते, ये हमारे पास नहीं चलता। और तुम कहाँ पे चलाओगे? छोड़ो, हमारे के ना हथियार खरीदो, हम हथियार बेच के करेंगे क्या? अगर हथियार हमसे खरीद भी लेगा हमें क्या मिलेगा? आपको पता है कि 1971 की जो बांग्लादेश वॉर पेंटिंग थी वो आर्मी चीफ के लाउंज में लगी रहती थी, जिसमें वो समझते कि आर्ट वर्क था, और दैट वाज एन आर्ट वर्क के पाकिस्तानी जो जनरल साहब हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। अब वो चाइना को अपने साथ खड़ा कर रहे हैं कि हमें जो है आपकी मदद की जरूरत है। और अगर हम जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर कंगाली छाई हुई है, अब बांग्लादेश जो है वो कांग्लादेश बन चुका है, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर महंगाई छाई हुई है, पूरे बांग्लादेश के लोग जो है वो पागल हो गए हैं दोस्तों। महंगाई बहुत ही आगे ज़्यादा बढ़ गया है, जितना वो लोग सोचे नहीं थे उससे ज़्यादा जो है ट्रिपल रेट में जो है वो सब्जियों का दाम चला गया है, जिसको सुन करके पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं। क्योंकि भारत से दुश्मनी लगातार जो है बांग्लादेश को बर्बाद कर रही है। जिस तरीके से देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग भी सदमे में हैं कि यार भारत जो है कितना बड़ा इकोनॉमी है, भारत से दुश्मनी करना बहुत ही बड़ा जो है वो मुसीबत बन सकता है। इस बात को लेकर के जो है अब बांग्लादेश के लोगों को भी पता चल चुका है दोस्तों, ठीक है। और जिस तरीके से भारत जो है उसको डिग्रेड कर रहा है, उसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग भी परेशान हैं दोस्तों। इंडिया के डिफेंस सेक्टर की बात करें तो हमें पता है कि इंडिया के पास एक से बढ़कर एक जो है वो ड्रोन मौजूद है, जंगी तैयारे मौजूद हैं। हमने देखा है कि इंडिया ने गुजरते वक्त के साथ साथ डिफेंस सेक्टर पे किस कदर काम किया है। इंडिया बार बार एक चीज कह रहा है कि भाई हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो चाइना है, पाकिस्तान नहीं है। तो क्या ये उस चीज़ की अक्कासी है? अब आर्मी चीफ के लॉन्च में पहले सरेंडर की पिक्चर लगाना, मुझे याद है कि सऊदी अरब के आर्मी चीफ कुछ अर्सा पहले आए थे, और जब वो आए तो उस कमरे में, उस जगह पे उनको बैठाया गया। तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ा एक सेंटिमेंटल सा मोमेंट था कि भाई पाकिस्तान, सऊदी अरब हमारा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है। के लिए बांग्लादेश को रन ऑफ करना कोई मसले की बात नहीं है। तो अगर वो कुछ तैयारी ले भी लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल को इंडिया का ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल वो जो है लड़ने की कोई कैपेबिलिटी रखता है बांग्लादेश। पहले तो ये पाकिस्तान से मदद मांग रहे थे, पाकिस्तान से इन्होंने खाने पीने की चीज़ें मांगी, पाकिस्तान ने दी भी। अब वो चाइना को अपने साथ खड़ा कर रहे हैं कि हमें जो है आपकी मदद की ज़रूरत है। और अगर हम इंडिया के डिफेंस सेक्टर की बात करें तो हमें पता है कि इंडिया के पास एक से बढ़कर एक जो है वो ड्रोन मौजूद है, जंगी तैयारे मौजूद हैं। हमने देखा है कि इंडिया ने गुजरते वक्त के साथ साथ डिफेंस सेक्टर पे किस कदर काम किया है। देखिए, वो उनकी ज़रूरत है क्योंकि उनकी ऑलरेडी टू फ्रंट वॉर है पाकिस्तान के साथ भी। पाकिस्तान के साथ तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर चाइना के साथ उनका ज़्यादा है। तो उसको देखा जाए तो, और बाकी इंडिया की इटसेल्फ जो वेपन्स की कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब कम है। और उसके बाद अगर देखा जाए कि बांग्लादेश जो है वो बांग्लादेश को नहीं कह रहा चाइना के खड़ा हो, बल्कि चाइना को बांग्लादेश की ज़रूरत है। अगर आप देखें तो बांग्लादेश के साथ म्यांमार होगा, नेपाल होगा, ये सारे कंट्रीज़ जो है वो चाइना जो है इनसर्कल करना चाह रहा है। और उसके साथ अगर आप देखें तो जो साउथ चाइना सी है
उसके अंदर जो है इंडिया जो है अपनी नेवी को जो है ना इन्हांस कर रहा है। तो अगर इसमें देखा जाए तो दोनों जो है वो काउंटर कर रहे हैं एक दूसरे को। तो बस इसके अंदर यही चीज़ है और ये स्टैंड ऑफ होकर लड़ेंगे कोई भी और नहीं। सर मजे की बात तो ये है कि जब पिछले दिनों रशिया के अंदर ब्रिक्स मीटिंग हुई तो वहां पे इंडिया और चाइना ने ये डिसाइड किया था कि अगर हमें ग्लोबल पीस कायम करना है तो हमें आपस में पीस कायम करना पड़ेगा। तब ये खबरें निकल के आई थी कि LAC से दोनों आर्मीज ने इंडिया और चाइना की अपनी अपनी फौजें पीछे हटा ली हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने सालों के बाद लद्दाख के मसले को एक तरफ रख कर अगर इंडिया और चाइना ने पीस के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाया है तो उनकी जो सरेंडर पेंटिंग थी जो कि आर्मी चीफ के ऑफिस में लगी हुई थी उसको रिप्लेस कर दिया गया है। ये जो आर्मी चीफ का लॉन्च था वहां पे ये आपको पता है कि 1971 की जो बांग्लादेश वॉर पेंटिंग थी वो आर्मी चीफ के लॉन्च में लगी रहती थी, जिसमें वो समझते कि आर्ट वर्क था और दैट वाज एन आर्ट वर्क के पाकिस्तानी जो जनरल साहब हैं वो सरेंडर कर रहे हैं और वहाँ पे एक नई पेंटिंग लगा दी गई। और जो नई पेंटिंग है वो जाहिर बात है डिपिक्ट करती है, फीचर करती है पैंगोंग लेक को, मॉडर्न मिलिट्री एसेट्स को, मैथोलॉजिकल फिगर्स को। ये कहा जा रहा है कि दिस इज अ मैसेज टू चाइना। सो जो इंडिया बार बार एक चीज कह रहा है कि भाई हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो चाइना है, पाकिस्तान नहीं है। तो क्या ये उस चीज की अक्कासी है? अब आर्मी चीफ के लॉन्च में पहले सरेंडर की पिक्चर लगाना, मुझे याद है कि सऊदी अरब के आर्मी चीफ कुछ अर्सा पहले आए थे और जब वो आए तो उस कमरे में उस जगह पे उनको बैठाया गया तो पाकिस्तान। आप लोगों को मालूम होगा कि शेख हसीना की सरकार में भारत से और बांग्लादेश से बहुत ही अच्छा रिलेशन था। उस समय बहुत ही बढ़िया मिलियंस ऑफ डॉलर में ट्रेड भी हुआ करते थे। रिजर्व तेल के जो पाइपलाइन बिछाए गए थे वो भी बंद कर दिए गए। जिस तरीके से हिंदुओं पर वहाँ पर जो है उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, उनके घर तोड़े गए, मंदिर तोड़े गए, मारपीट की गई, जिसको लेकर के जो है भारत सरकार ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया। अब इसको लेकर यूएस से भी बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। यूएस से कहना है कि हिंदू ओरिजिन जहाँ भी है वो सुरक्षित होना चाहिए। अब इसके एक्शन में जो है डायरेक्ट वहाँ पर जो है इंडियन आर्मी भी उतारी जा सकती है। दोस्तों इस बात को लेकर के पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। पाकिस्तान के लोग इस बात को लेकर परेशान हैं क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर महंगाई छाई हुई थी सेम उसी तरीके से महंगाई जो है अब बांग्लादेश के ऊपर भी छाई हुई है। प्याज का रेट, आलू का रेट, चावल का रेट, दाल का रेट, हर एक चीज़ जो है ट्रिपल दाम में पहुंच गया है। और लगातार जो है बांग्लादेश के जो रिजर्व बैंक थे, बांग्लादेश की जो करेंसी थी, लगातार जो है रिजर्व वो खाली होता जा रहा है, उसका भंडार जो है खाली होता जा रहा है दोस्तों, जिसको लेकर मोहम्मद यूनुस जो है अब रोते नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि भारत से जो है दुश्मनी बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ गई। जिस समय शेख हसीना की सरकार थी भारत से अच्छा लेन देन था, भारत से व्यवहार भी बांग्लादेश का बहुत ही बढ़िया था। अब जो है हिंदू एंटी जो है वहाँ पर सरकार बन चुकी है, जिसको लेकर के जो है अब वहाँ पे जो है आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहे हैं दोस्तों। इसको लेकर पूरे पाकिस्तान के लोग भी परेशान हैं। अब इसकी जो है गलती जो है पूरे पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश तो भुगत ही रहा है दोस्तों। पाकिस्तान के लोग और भी हैरान हैं भारत की बेरुखी को देख करके दोस्तों।